इटली के जनूबी साहिल के करीब तारिकीन वतन की कश्ती टूट गई। हादसे में पाकिस्तानियों समेत 59 अफराद जहां बाग। कश्ती में 40 पाकिस्तानी भी सवार थे। 28 की लाशें निकाल ली गई। मरने वाले नौजवानों की अक्सरियत का ताल्लुक गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और खाजिया से निकला। गुजरात की नवाही गांव कड़ियावाला के रिहायशी मोहम्मद अली के वालिदैन बेटे की लाश के मुंतजिर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जहां बाग होने वालों की मालूमात हासिल की जा रही है। रोम में पाकिस्तान का सिफारत खाना अतालवी हुकाम से हक़ाइक़ जानने के अमल में है। राजनपुर में तहरीके इंसाफ ने मैदान मार लिया। ज़िमनी इलेक्शन में मोहसिन लगारी की भारी अक्सरियत से जीत। नून लीग के अमार लगारी दूसरे नंबर पर, पीपल्स पार्टी के अख्तर गोरचानी तीसरे नंबर पर। तहरीके इंसाफ के कारकुनों का जश्न। हमारा एक अमेंडमेंट जरूर होगा जो मैं खुद पेश करूंगा कि नैब का कानून जुडिशरी पे लागू हो, चाहे वो जज पे बैठे हो या नहीं। बिलावल भुट्टो का नैब कानून अदलिया पर लागू करने के लिए तरमीम लाने का ऐलान। कहा, जजों को नैब तरमीम में दिलचस्पी इसलिए है कि ये सियासतदानों पर लागू होता है, जजेस पर नहीं। मुकद्दस घाय का सिलसिला रोकना होगा। फौज अदलिया के लिए अलग कानून साजी कब तक करते रहेंगे? हर पाकिस्तानी पर एक ही कानून लागू होना चाहिए। ऐसा निज़ाम होता तो हमें भी इंसाफ मिल रहा होता। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से आला अदलिया ड्यूअल स्टैंडर्ड्स के साथ चल रहा है, वो काफ़ी मुश्किल है हम जैसे जमातों के लिए इस किस्म के एक्शंस को डिफेंड करना। ऐसे नहीं हो सकता। दोगला निज़ाम तो नहीं चलेगा और ना ही हम बर्दाश्त करेंगे। इंसाफ का दोगला निज़ाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, ऐसे नहीं हो सकता कि लाड़काना के वजीर आजम को फांसी दो और जमान पार का वजीर आजम हो तो टांग में तकलीफ पर अदालत एक हफ्ता इंतजार करे। जज साहिबान अपना ही मजाक बनवा लें, पेशी का वक्त बदलते रहें और फिर अदालत आने पर कहें आपकी मेहरबानी। जाली दस्तखत भी हों तो कोई बात नहीं, आपको जाने देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बेनजीर की हुकूमत एक अखबार के इदारिये पर घर भेज दी जाए। इमरान की हुकूमत बचानी हो तो आइन को जैसे भी मोड़ना हो मोड़ दो, दोबारा भी लिखना हो तो कर लेंगे। जेल भरो तहरीक का 5वां रोज। गुजरांवाला पुलिस ने पीटीआई के 12 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में पीटीआई की कोई अहम शख्सियत शामिल नहीं। कैदियों की वैन नामालूम जगह रवाना। मंडी बहाउद्दीन से साबिक वजीर नजर मोहम्मद गोंदल, साबिक एमपीए तारिक साही, नायब सदर अजहर इकबाल गिरफ्तार। साबिक एमपीए वसीम अफजल चंद, असद अयाज गोंदल समेत दर्जनों कारकुनान गिरफ्तार। पीटीआई कायदीन और कारकुनान काफिले की शक्ल में गुजरांवाला पहुंचे थे। गिरफ्तार कायदीन ने कहा कि अपने कायद इमरान खान के हुक्म पर तमाम कारकुनान गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। गुजरांवाला में प्रिजन वैन्स कम पड़ गई हैं। कारकुनान गिरफ्तारियों के लिए बेताब हैं। गिरफ्तार कायदीन का वीडियो बयान। जेल भरो तहरीक अब डूब मरो तहरीक बन चुकी है। राना सनाउल्लाह ने कहा, जेल भरो तहरीक में कुल मिलाकर 100-125 अफराद हैं। उनमें से भी 80% कहते हैं हमें छोड़ दें। आप जेल में जाना चाहते थे तो आपको जेल भेज दिया। आपको जेलों की सैर करवा रहे हैं ताकि आप जेलों के हालात से वाकिफ हो जाएं। बेंच फिक्सिंग के मामले पर परवेज इलाही के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तहकीकात मुकम्मल होने तक किसी जज पर इल्जाम लगाने के हक में नहीं। आज दुनिया बाबा रहमते और जस्टिस मुनीर को किस नाम से याद रखती है? राना सनाउल्लाह हिम्मत करें, 4 दिन में बस हो गई। पुलिस गिरफ्तार करने के बजाय भाग रही है। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुजरांवाला में कुल 200 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने दावा किया कि हजारों लोग पिशावर और मुल्तान में मौजूद थे, लेकिन राना सनाउल्लाह की टीम गिरफ्तारियों के बजाय भाग गई। मरियम नवाज भी पहले महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज थी, लेकिन अब हमारे एहतजाज के खिलाफ बातें कर रही हैं। किसी का डॉक्ट्राइन था या स्क्रिप्ट के एक सिलेक्टेड को लॉन्च किया जाए। बिलावल भुट्टो की इमरान खान पर शदीद तनकीद।
कहा सिलेक्टेड को सियासी इत्तेफाक राय को तोड़ने के लिए लॉन्च किया गया ताकि गैर जमहूरी कुव्वतों को प्रॉक्सी वजीर आजम मिले जिसे मुल्क की कोई परवाह ना हो, सिर्फ इसलिए वजीर आजम बने कि अपने खानदान और खुद को फायदा पहुंचा सके। इस शख्स को आइन और निजाम के खिलाफ लाया गया। इसने हर इदारे को तकसीम कर दिया। अदलिया में कभी इतनी तकसीम नहीं देखी। उस्मान डार के पीए का इकबाल बयान मंजर आम पर आ गया। जावेद अली का उस्मान डार के भाई अहमद डार को 50 लाख रुपए कमीशन देने का इंकशाफ। जावेद अली ने कहा कि इनने 67 की 4 यूनियन काउंसिल्स के 5 ठेकेदारों से 50 लाख रुपए जमा किए। गुज़श्ता रोज इमरान खान ने जावेद अली और उस्मान डार को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया था। उस्मान डार की अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की तरदीद। कहते हैं करप्शन की है तो फांसी दे दें, भागने वाला नहीं, इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। चीफ जस्टिस मेरे केस में सो मोटो नोटिस लें। जावेद अली ने कहा एजुकेशन डिपार्टमेंट तनख्वाह लेने गया, 10-15 पुलिस वालों ने मुंह पर कपड़ा डालकर अगवा किया और नामालूम जगह ले जाकर मारा पीटा, किसी से पैसे नहीं लिए। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार पर फ्रंटमैन के जरिए करप्शन के इल्जामात। एक और दिलचस्प मोड़, मुबैना फ्रंटमैन जावेद अली का एतराफी बयान सामने आने के बाद उस्मान डार और जावेद अली के वकील की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। मुबैना ऑडियो में वकील ने एतराफ किया कि जेल में जावेद अली से मुलाकात हुई लेकिन उसे नंगा नहीं किया गया। दोनों मिलकर 5 से 6 लाख रुपए दिहाड़ी लगाने की बात कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से ऑडियो के फॉरेंसिक के लिए FIA की खिदमत ली जा रही हैं। उस्मान डार के पर्सनल असिस्टेंट के बयान पर नोटिस लेना चाहिए। अता तारड़ कहते हैं इमरान खान कभी कहते हैं अमरीकी साजिश हुई, बाद में कहते हैं नहीं हुई। इनका स्क्रिप्ट भी ठीक नहीं था। इमरान खान अदलिया को आंखें दिखाते हैं, हमारी बर्दाश्त की भी हद है, हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। इमरान खान ने तोशाखाना केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। इमरान खान ने फराह गोगी को करप्शन के लिए फ्रंटमैन रखा हुआ था। इमरान खान कौम से मजाक करना छोड़ दें, उनका खेल तमाशा ज्यादा देर अब नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी ने आइन बनाया था, हम ही उसे बचाएंगे। बिलावल भुट्टो का 1973 के आइन की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब। कहा जब तक सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे गैर जमहूरी कुव्वतों के मजे ही मजे होंगे। कुछ लोगों को 18वीं तरमीम से नहीं आइन से ही मसला है। वो पहले भी आइन को नहीं मानते थे और अब भी नहीं मानते। एस्टेब्लिशमेंट समेत सभी को सियासी मामलात हल कराना होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मौजूदा सियासी निज़ाम में चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं। मुल्की सियासी तारीख में सिर्फ 4 लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो और इमरान खान आए हैं। बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट के लिए करप्ट लोग ज्यादा काबिल कबूल हैं बनिस्बत इन लोगों के जो किरदार वाले हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी मुतालिका वजारतों के मसाइल हल करने की अहलियत नहीं। वफाकी मुलाजमीन मराद के लिए सूबों में काम करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। मुल्क में 42% महंगाई बढ़ गई। झांसी की रानी का 18 गाड़ियों का शाहाना सिक्योरिटी स्क्वाड बढ़ गया। शेख रशीद ने ट्वीट में कहा गरीब डिफॉल्ट हो गया है, मुल्क डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की बालादस्ती कायम करेगी तो मुल्क में माशी और इक्तिसादी इस्तेहकाम आएगा। 90 रोज में इंतखाबात आइन और कानून की रेड लाइन है। PDM फैसला कर ले इंतखाब, एहतसाब या अजाब में जाना है। देखना होगा कि मुल्क को सिविल नाफरमानी की तरफ कौन और क्यों लेकर जा रहा है। अब अदालतों पर हमला हुआ तो लग पता जाएगा। तौहीन अदालत से डराया जाता है लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। वजीर आला सिंध ने कहा आइन का दिफा अरकान असम्बली, काबीना अरकान और अदलिया का काम है। इन 3 के सिवा सबका काम आइन पर अमल करना है। कानून के तहत वजीर आजम, वज़राए आला, वज़रा पर दौरान ड्यूटी कोई केस नहीं बनाया जा सकता। आज मुझ समेत सिंध काबीना के तकरीबन सब वज़रा पर केसेस हैं। एग्जीक्यूटिव की हैसियत से मुझे कमजोर किया।
शहबाज शरीफ जैसा मांगने का तुरैमदियाज दुनिया में किसी के पास नहीं। परवेज इलाही के वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा शहबाज शरीफ को फकीरों की गिनीज बुक में शामिल कर दिया जाए। चौधरी परवेज इलाही से साबिक वफाकी वजीर ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह और दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकात। कहा शहबाज शरीफ ने काबीना के इजलास में कहा है कि चाय में चीनी और खाने को बिस्किट नहीं मिलेंगे। हर वजीर बिजली का बिल खुद अदा करेगा। IMF शहबाज शरीफ के फैसलों पर शादियाने बजा रहा है। IMF कहता है कि इतना समझदार। PTI के अरकान कौमी असम्बली की बहाली। स्पीकर कौमी असम्बली का अपने फैसले से पीछे हटने से इनकार। कौमी असम्बली हुकाम के मुताबिक 35 में से किसी भी रुकन को कल कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुस्ताफी PTI रुकन ने ऐवान में आने की कोशिश की तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मेरे ख्याल में इमरान खान की अमेरिका के साथ सुलह हो गई है। मुशाहिद हुसैन सैयद की ABN न्यूज के प्रोग्राम मुकदमा अवाम का में गुफ्तगू। कहा इमरान खान अमेरिका एंटी नहीं एंटी बाइडन है। इमरान खान को जब निकाला गया तो उनकी मकबूलियत सिफर थी। आज PTI का ग्राफ ऊपर है। इमरान खान को जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जनरल बाजवा की वजह से इमरान खान की मकबूलियत बेपनाह बढ़ गई। जब तक सियासी जमातें बैठकर कोई फैसला नहीं करती तो कोई दूसरा फैसला करेगा। इस्लामाबाद में दूध महंगा 220 रुपए लीटर मिलेगा। कैटल फार्म्स एसोसिएशन का बढ़ती महंगाई के बायस दूध के नरख में इजाफे का ऐलान। यकम मार्च से डेयरी फार्म से दूध 190 रुपए फी लीटर रिटेलर्स को फराहम किया जाएगा। MKM का अवामी ताकत का मुजाहरा करने का फैसला। मुतनाज़ हल्का बंदियां मरदमशुमारी समेत दीगर मामलात पर बात होगी। बागे जिना में जलसा करने पर गौर। हतमी फैसला राबता कमेटी के इजलास में होगा। कराची में तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठाए कारकुनों की कीमतों में इजाफे पर नारेबाजी। PTI रहनुमा आफ्ताब सिद्दीकी कहते हैं मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां बंद हैं। अवाम महंगाई के खिलाफ घरों से निकले। पंजाब में पतंगबाजी का बुकाटा। 30 दिन के लिए पतंगबाजी पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। पतंगबाजी के अलावा पतंगों की तैयारी से मुतालिक मटीरियल, पतंगों और डोर की तैयारी और खरीदो फरोख्त पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां की जाएंगी। सहराए थर में रानी खेत बीमारी सर उठाने लगी। 20 से जायद मोर हलाक। दर्जनों बीमारी के बायस तड़पने लगे।